के जो लोग हैं, सपा के नेता हैं, ये बचते क्यों हैं मुसलमानों की बात करते हुए? क्यों नहीं, मुसलमानों की सभी कर रहे हैं। आप भी बच रहे हैं, आप तो उनका वोट तो चाहिए, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होते आप लोग। ऐसा नहीं कह रहे हम उनके वोट तो चाहिए, वोट तो बीजेपी को भी चाहिए मुसलमान। कहाँ मना करते हैं योगी जी, हमें ना, गलत कह रहे हो आप। ये तो सब कहते हैं, अटल जी प्रधानमंत्री तो उन्होंने कहा मैं इतने लाख उर्दू टीचर भर्ती करूंगा, इतने ये करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें भी चाहिए, लेकिन इन्हें डर एक है, ये खुल के इसलिए नहीं कहते कि इन्हें जिन समाज को, जिस समुदाय के खुश कर रहे हैं ना, कहीं वो ना छिटक जाए, इसलिए इन्हें इनके खिलाफ बोलने से वो एक समुदाय मजबूत हो जाता है। नागर जी खड़े हैं मुसलमानों के साथ। क्यों? मैं हर आम नागरिक के साथ खड़ा, मुसलमान हिंदू के साथ में। मैं देश का जो नागरिक है ना, हर नागरिक के साथ खड़ा हूँ, और न्याय होना चाहिए, कानून का आदमी हूँ, खुद वकील हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर आदमी को कानून में राइट टू प्रोटेक्शन है। अखिलेश जी इतने तलक नजर नहीं आ रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं मुसलमानों के साथ? नहीं, तलक होने की जरूरत क्या है, बताओ क्यों? मतलब बिना वजह चिल्लाना है? बिना वजह चिल्लाना है क्या अखिलेश जी? तो ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करी भी जा रही है, और कार्रवाई होगी भी। तो वजह नहीं लगती आपको कोई? क्या वजह? जो ये बुलडोजर चल रहे हैं। मैं तो कह तो रहा हूँ, ये आप बात को घुमाओ ना। मैं ये कह रहा हूँ कानूनी रास्ता अपना लो, और कोई भी हो उसके खिलाफ चलाओ बुलडोजर, कौन मना कर रहा? चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो। अब ये एक बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। सही बात है। पीड़ित लोग कह रहे हैं हमें तो नोटिस मिलता ना कार्रवाई होती। मैं ये तो कह रहा हूँ, ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो आप विपक्ष में, आपको तो अपना तलखी दिखाने नहीं दिखा रहे हैं, तलखी दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खूब तलखी दिखा रहे हैं। कहाँ वो कर भी रहे हैं, वो हर मुस्लिम मुद्दे से बचते नजर आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अगर वो थोड़ा सा कह नहीं तो मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, फिर कुल्लम कुल्ला ये कहते हैं लोग, कहते नहीं कहते, उसे एक तरफ जोड़ देते हैं लोग, फिर ले जाके कतई अगर तो मुसलमानों को, जैसे कोई मुसलमान को जहर है, देश में मुसलमान नहीं बसता क्या? सर 99% मुसलमानों ने वोट दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमान क्या देश का नागरिक नहीं है क्या? क्या उसको राइट अधिकार नहीं है क्या? लोग नाराज हैं आजम खान के लिए, कुछ नहीं किया अखिलेश यादव जी ने। देखिए कानून का रास्ता है, आजम खान जी के खिलाफ में मुकदमे कायम है, उन मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उनकी कुछ बेल हो गई, कुछ में बेल हो जाएंगी। राजनीतिक ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। आजम खान जी के खिलाफ में जो भी मुकदमे वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हैं। जब उनकी जांच होगी सही तरीके से, उनका निष्कर्ष आए, निकल कर देख लेना, आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सपा के खिलाफ लोग बोलने लगे हैं यूपी में, खासकर जो मुस्लिम है, कई मुस्लिम नेता। देखिए अब जब मैंने बताया ना, अभी जब एक आतंक का भय का माहौल बनाया जाएगा ना, तो फिर आदमी अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान की संपत्ति की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता मोड़ लेता है। थोड़ा सा दूसरी तरफ को झुक जाता है, मेरी जान तो बची रहे कम से कम। ओवैसी बड़े मुखर हो रहे हैं आपको लेकर। ओवैसी साहब ने ही तो ये सब खेल किया है। ओवैसी साहब ने लगभग 150-200 सीटों पे 2000, 1500, 2500, 3000 वोट का, कहीं 35,000 भी लिए हैं। हाँ, और कहीं 35,000 भी लिए हैं। अखिलेश जी की लगभग, समाजवादी पार्टी की लगभग 165 सीटों को केवल ओवैसी साहब की वजह से हराया गया। तो आपने गठबंधन में क्यों नहीं लिया? क्यों ले गठबंधन में? क्या जरूरत है ओवैसी को गठबंधन में लेने की? भाई ओवैसी ठेकेदार है किसी का? ले आपका तो नुकसान कर दे रहे। भले कर दिया तो नहीं किया, हम अपने बल पलट रहे, आज निकाल आएगा, सच सामने आएगा। वो भी तो मुस्लिम लीडर है, देखिए मुस्लिम मसाइल उठाते हैं, सारे मुद्दे बात ये नहीं है मुस्लिम वो उठाए, वो अपने उनके तो उनकी तो पार्टी का नाम ही मुस्लिम के नाम पे है। जो कि मैं बताऊं आपको, देश में संविधान में ये दिया हुआ है कि कोई किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के रूप में राजनीति नहीं कर सकता। उनके अपने पर्सनल राइट्स हैं, अपना धर्म का पालन करता, कोई हिंदू अपना खूब करे, कोई मने थोड़ी है। लेकिन सर आप लोग अब कमजोर होते नजर आ रहे हैं, मुस्लिम देख रहा हो ओवैसी की तरफ। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं आ रहे। और अगर कोई विकल्प यदि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में है तो उसके समाजवादी पार्टी है और कोई नहीं है। लेकिन सर जो शिवपाल बीजेपी में जा रहे हैं, बहू पहले ही चली गई। ये देखिए कहने की बात है, अब बहू पहले क्या मिला, बहू को चली गई, चर्चा थी, टिकट मिलेगा, राज्यसभा मिलेगी, मंत्री पद मिलेंगे। जो मठे भेजने की बात करते थे उन पर लठ बाजेगा। सुनो हम कह रहे हैं, रही शिवपाल जी की बात, शिवपाल जी कहाँ जाएंगे तो शिवपाल जी बताएंगे, सीनियर लीडर हैं, हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, ना हमारी औकात है इतने बड़े नेताओं के खिलाफ हमको टिप्पणी करें। लेकिन शिवपाल जी खूब सबको पता है समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी में उनका है आज भी मीटिंग में नहीं बुलाते उनकी अपनी, अब उसका भी मीटिंग में, चूंकि मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक बड़े लीडर से बात की थी और उन्होंने बताया था इसका कारण क्यों नहीं बुलाए थे। उसका कारण ये था जितने भी गठबंधन में दल थे, चाहे सोनेलाल साहब की, पटेल साहब की बेटी एमएलए बनी है, वो भी सपा के टिकट पर जीती है, चाहे लोक दल गठबंधन में थे, चाहे वो राजभर साहब का संगठन था, चाहे ये थे
शिवपाल जी जो अपनी अपनी पार्टी चला, शिवपाल जी की अपनी अलग पार्टी है ना, उन पार्टी के नेताओं को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया उन्होंने। वो एमएलए टेक्निकली सपा के हैं, लेकिन उनके अपने दल हैं, अपने दल की राजनीति कर रहे हैं वो लोग, इसलिए नहीं बुलाया जहाँ तक मुझे पता चला है ये। और इससे ज़्यादा मैंने नहीं बता, एक बड़े नेता से मेरी बात हुई थी लखनऊ में, मैंने पूछा था मैंने ये क्या हो रहा है, शिवपाल जी को मीटिंग में नहीं बुलाया। खबरें आ रही हैं कि आजम खान भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। ऐसा है, ये जब तक चलेंगे ना ये तो देखो मिर्च मसाला लगा के ये खबरें चलती रहती हैं। आजम खान जी पहले भी पार्टी छोड़ गए थे, फिर पार्टी में ही आ गए थे, और आजम खान जी इस पार्टी के फाउंडर्स में से हैं। वो हो सकता है कोई नाराजगी उनके स्तर पर हो। करीब 2.5 साल से जेल में है आजम खान साहब। अखिलेश जी जो है उनसे कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल नहीं, सुनिए वो कोई देखिए, जब कानून के तहत ही तो बंद है ना, कोई एफआईआर चाहे वो झूठी है सच्ची है, एफआईआर है ना उनके खिलाफ में, उनमें वो बंद है, उनकी कानूनी प्रक्रिया एफआईआर कहाँ है सर, जमीन कब्जे करने के मामले हैं सर, तो लो वो भी तो एफआईआर ही होती है, वो भी एफआईआर ही होती है उसकी भी। किसानों की जमीनों पे कब्जे। अरे भाई सुन तो लो, यदि किसानों की जमीन पे कब्जे उन्होंने किए हैं तो उनकी जांच हो रही है, उनकी विवेचना चल रही है पुलिस में, एफआईआर दर्ज है, उन्हीं में तो बंद है वो। तो मामले आप मानते हैं बहुत कठिन है ना, जमानत मैं नहीं मान, मैंने मामला एडवोकेट कानून के भाई एक बात तो बताओ, मैं एडवोकेट हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे सामने कोई फाइल होगी मैं तभी बताऊंगा। कोई झूठा केस होता तो जमानत हो जाती है अब तक। मैं ये कह रहा हूँ जब मैं फाइल पढ़ लूँ तो मैं फाइल पढ़ कर राय दे सकता हूँ किसी पे, भाई हमें ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये सपा के पास वकील नहीं है। मेरी बात तो सुनो यार, आप ऐसी बात नहीं कर रहे हो, मेरी बात सुन लीजिए। जब बहुत सारे मुकदमे लग जाते हैं ना, तो और जहाँ आप सरकार सीधे सीधे पक्ष हो, सुन रहे हो, जहाँ सरकार सीधे सीधे पक्ष हो और सरकार ये चाह रही हो कि आदमी जेल में रखना है, तो बहुत सारे लोग फिर जो व्यवस्था है ना हमारी सरकारी वकील और बहुत सारी चीज़ें पुलिस मशीनरी है, ये सब उसी तरह सरकार के इशारे पे काम करती है, इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सरकार के इशारे पे ही काम होते हैं फिर तो अभी टाइम लगेगा माना जाए। हाँ, कानूनी प्रक्रिया पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सपा की सरकार आए तभी ना ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई सपा की सरकार आना रही है, कुछ नहीं है ऐसा, तभी छूट पाएंगे ना ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी मुझे लग रहा है प्रशासन तो दबाव में काम। अरे कुछ केसों में जमानत होगी, कुछ में शायद 2-4 केसों में बच्चियाँ हो जाएंगे, उसको कानून है भाई, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है, इनमें सब में उनकी कानून कार्रवाई चल रही हो रही है, जमानत उनकी हो रही है। सर एक आखिरी सवाल, जो अब ये पूरा प्रकरण चल रहे हैं बिल्डोजर वाले, बाबा बिल्डोजर अब दिल्ली में भी आ गया, मध्य प्रदेश में भी आ गया, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, लोगों पे केस हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, यूएपीए लग रहा है, एनएसए लग रहा है, क्या कहना है इन पे? देखिए जो इलीगल कार्रवाई करेगा उसके यूपीए लगेगा, वो कौन मने कर रहा है ना। अब ये देखो फिर वही लंबी बात आ जाती है, अब भाई बिल्डोजर एकदम से आकर अभी कोई इस बिल्डिंग को ढाने लगे तो हम क्या सफाई देंगे हम? हमें भी तो यहाँ चैम्बर में हम बैठे हैं, हमें भी तो माननीय उच्च न्यायालय की परमिशन से माननीय जज साहब ने ये वकीलों को जमीन आवंटित की है, हम पे कोई इसका बैनामा नहीं है, हम पे इसका कोई बैनामा नहीं है, हमें एक लाइसेंस मिला भाई एडवोकेट्स हैं यहाँ बैठेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कानून की, वो जब तक कानून के उस फाइल को देख ना लोगे तब तक उसको नहीं, सरकार सही कर रही है काम आपकी नज़र में, गलत कर कौन? बीजेपी सरकार। देखिए सरकार क्या कर रही है ये तुम्हें भी पता है, ये सबको पता है, सरकार की कार्रवाई बदलेगी। सर आप विपक्ष के लोग बदले हैं, आप बच मैं जो बता रहा हूँ बदले की कार्रवाई, सॉरी मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ अभी जो मैं सब बात पर टिप्पणी करूँ। सर आपकी पार्टी तो विपक्ष की है। नहीं पार्टी विपक्ष की है, मैं प्रदेश सचिव हूँ लेकिन अधिवक्ता सभा का हूँ, और दूसरे बड़े नेताओं के क्वेश्चन बड़े नेताओं से होने चाहिए, छोटे हमारे जैसे नेताओं के इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। हम किसके खिलाफ क्या बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कितने बड़े नेता, उनके खिलाफ अखिलेश जी देंगे जो भी जवाब उनका देंगे, वो इतने उस स्तर के वो हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसा वो जवाब दें उनका, हम तो अपने स्तर पर जवाब दे सकते हैं जो हमारे स्तर के लोग हैं। लोग कह रहे हैं ना अखिलेश जी शांत है ना, ना कोई शांत नहीं है, ये तो सब कहने की बातें हैं और ये सब चलता है, अगर वो शांत है वो ये है क्या अखिलेश जी मतलब उसके लिए कहीं मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उनसे उनके संबंध में मिलके भी आए थे वो उनके वरिष्ठ नेता आजम खान जी। देखो ऐसा है, यदि कहीं अतिक्रमण है तो वो कानून के अनुसार हटाया जाना चाहिए, ये तो मेरा मानना है, और यदि कहीं मतलब सुनवाई का अधिकार दिए बिना ही आप उठाया और बिल्डोजर से ढा दिया किसी का, तो ये कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है सीधे, और कानून में सीधा का सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए आदमी को। इलीगल है तो नोटिस दो, आप पहले नोटिस में समय खोलें और समय खोलने के बाद में कानूनी प्रक्रिया अपनावें, और कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद यदि ये पाया जाता है कि ये सचमुच में अतिक्रमण है या गवर्नमेंट की ज़मीन पे कोई किसी ने अतिक्रमण कर लिया है तो बिल्कुल खाली करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में
केवल ये जो बिल्डोजर चला जाता है, ये केवल इसलिए चला रहे हैं और किससे एक विशेष समुदाय चलाकर विशेष समुदाय को खुश करने वाली बात बन रही है। और जिससे जो एक तरह से ये कहिए जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है या जिन्हें बहुत अच्छी प्रक्रिया का पता नहीं है, वो बहुत खुश होते हैं। ऐसे लोग, उन्हें खुश करने के लिए ये सब बिल्डोजरबाजी की जा रही है। मेरा ये मानना है कि ये कोई भी कार्रवाई की जाए तो समय कानूनी प्रक्रिया जो अभी हो रही है लीगल है इनलीगल है? बिल्कुल। देखिए, अब मैं तो वही तो मैंने बताया, अगर बिना नोटिस दिए, बिना कानून का पालन किए आप कोई कार्रवाई करे तो अवैधानिक हुई ना कार्रवाई। भाई वैधानिक कार्रवाई के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका। आप वैधानिक रास्ता अपनाइए और वैधानिक कार्रवाई कीजिए, कौन मना कर रहा? सर, इस सरकार में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो मकान ढाए जा रहे हैं और उनकी जो मार्केट हैं, उनको पेट्रोल पंप है, उनको भी जो गिरा दिया गया है। देखिए, हम ये कह रहे हैं ये चिन्हित तो किया जा रहा। मैंने ये तो बताया, आज की डेट में यदि भाजपा का कोई विकल्प है तो समाजवादी पार्टी तो है प्रदेश में, और उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उन पर बिल्डोजर चलाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक भय का माहौल होगा। हर आदमी अपनी जान माल बचाने के लिए फिर इनकी शरण में चला जाएगा, और यही एक माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। एक तरह से इमरजेंसी जब लगी थी, आपातकाल जैसे लगा था ना, उस जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। सर, आपने अभी कहा कि एक समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है और एक को खुश करने की। डराना किसको ज़्यादा? देखिए, मैंने बताया ना, उसमें जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर तो उन्हीं को डराने के, उन्हीं को भयभीत करने का कार्य किया जा रहा है। कोई एक भाजपा के क्या सब दूध के धुले लोग हैं या कांग्रेस के सब दूध के धुले लोग हैं? बताओ, क्या उनके लीगल कहीं नहीं मिल सकते? करो ना सबके खिलाफ कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? कहा जा रहा है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, चलो ना किया जा रहा है ये मान लो थोड़ी देर के लिए, अकबर मुस्लिमों को ना किया जा रहा है ये मान लो थोड़ी देर के लिए। यदि मैं ये कहूँ मैं सपा में, मैं अकबर तो मुस्लिम को इसलिए पक्ष ले रहे हैं कि सपा में है, भाजपा ये कहा कि मतलब कोई हिंदू का बात कर रहा है जो कि भाजपा में, ये मैं ये नहीं कह रहा। मैं सीधी ये कह रहा हूँ, अब जो भी है कार्रवाई वो सबके साथ करो ना। समानता का अधिकार सबको है, समान अवसर सबको दिए जाने चाहिए। नागर जी गुप्ता जी का भी तोड़े ना जूस कॉर्नर, देखिए जागीरपुरी में मुसलमानों के तोड़े तो मैं ये तो कह रहा हूँ, सबके साथ करिए। एक आदमी को या एक विशेष समुदाय को या किसी एक नेता को जो आपके विरोध में कोई आवाज़ उठा रहा हो, उसके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना करो। उसके खिलाफ भी करो, यदि गलत है तो उसका कानूनी रास्ता है, कानूनी रास्ता अपनाइए और हम चलिए। अब यदि ये इलीगल ना होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप करती? सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दिया है, क्यों दिया? इसीलिए दिया कि इलीगल कार्रवाई हो रही थी। आप मानते वकील साहब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है इस सरकार में? देखिए, ऐसा अगर कहें तो कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं ये अपने मुंह से ये नहीं कहना चाह रहा कोई ये कहे कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा।